यह सवाल आज हर जागरूक भारतीय के मन में उठ रहा है कि आखिर तुर्की बार बार पाकिस्तान का खुलकर समर्थन क्यों करता है, जबकि दोनों देशों के बीच न तो कोई साझा इतिहास है, न कोई मजबूत भौगोलिक रिश्ता और न ही कोई विशेष व्यापारिक लेन देन। हजारों किलोमीटर की दूरी, अलग अलग सभ्यताएं और सीमाओं के बीच फैले समुद्र, ये सब मिलकर इस रिश्ते को स्वाभाविक नहीं बल्कि रणनीतिक बनाते हैं। पाकिस्तान का तो इतिहास ही भारत से अलग होकर बने एक नवजात राष्ट्र का है, जिसे विश्व समुदाय भी हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता रहा है। फिर भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बार बार पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। ये समर्थन केवल भावनात्मक या धार्मिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही सुनियोजित और स्वार्थपूर्ण एजेंडा, जिसमें तुर्की को अपने आर्थिक और सामरिक हित दिखाई देते हैं। दरअसल तुर्की ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को बहुत आक्रामक ढंग से विकसित किया है। बेरख्तार TB2 जैसे ड्रोन, नई नई मिसाइल प्रणालियां और युद्धपोत, ये सब मिलकर तुर्की को एक नवोदित रक्षा निर्यातक देश बना रहे हैं। वर्ष 2023 में तुर्की ने लगभग $7 अरब के हथियार निर्यात किए थे और इस तेजी से बढ़ते हुए रक्षा बाजार में उसका सबसे बड़ा और भरोसेमंद ग्राहक बनता जा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की हालत यह है कि उसे यूरोपियन और अमेरिकी हथियार मिलते नहीं हैं और चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर अब खुद पाकिस्तान की सेना और विशेषज्ञ सवाल उठाने लगे हैं। चीन से उसे मिलते हैं सस्ते और कर्ज पर हथियार, पर उनकी मारक क्षमता, विश्वसनीयता और टिकाऊपन बेहद कमजोर साबित हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक और भरोसेमंद हथियार, ताकि वह भारत के सामने सामरिक रूप से टिक सके और अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन कर सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोआन केवल रक्षा सौदों और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके इरादे कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक हैं। वह लंबे समय से एक न्यूक्लियर पावर बनने का सपना देख रहा है। बार बार वह यह मांग करता आया है कि या तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर हथियार छोड़ दे या फिर तुर्की को भी इसका अधिकार मिले। लेकिन अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि चीन भी उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से साफ इनकार कर चुके हैं। ऐसे में एर्दोआन की नज़र पाकिस्तान पर है, जिसने अवैध रूप से 1998 में न्यूक्लियर बम बना लिया और अब उसे इस्लामिक वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। साल 2021 में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि तुर्की ने पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाने की कोशिश की है और पाकिस्तान ने इसे लेकर कुछ हद तक सकारात्मक रुख भी दिखाया था। यह गुप्त समझौता तुर्की को विश्व में न्यूक्लियर ताकत बनने के करीब ले जा सकता है, बशर्ते पाकिस्तान सहयोग करे। और यही है वह असली धागा जो तुर्की और पाकिस्तान को जोड़ता है। इन दोनों देशों के बीच एक और अदृश्य रिश्ता है एर्दोआन की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। वह स्वयं को मुस्लिमों का खलीफा बनते देखना चाहता है। वह चाहता है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम उसकी लीडरशिप को स्वीकार करें, उसे मक्का मदीना के संरक्षक सऊदी अरब से भी ऊपर माने। यही कारण है कि एर्दोआन ने बार बार सऊदी अरब, UAE, कतर और अन्य अरब राष्ट्रों की आलोचना की है। जमाल खशोग्गी की हत्या के मामले को तुर्की ने इसलिए दुनिया भर में उछाला ताकि सऊदी अरब की छवि खराब हो और मुस्लिम समुदाय का भरोसा वहां से हटकर तुर्की की ओर शिफ्ट हो। यह साजिश केवल एक पत्रकार की हत्या की जांच नहीं थी, बल्कि यह थी एक सुनियोजित चाल मुस्लिमों के नेतृत्व के लिए। एर्दोआन के संघर्ष की एक और कड़ी अब सवाल उठता है, भारत क्या करे? क्या हमें सिर्फ देखते रहना चाहिए कि तुर्की बार बार पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को मुद्दा बनाकर हमारी संप्रभुता पर हमला करता है? भारत कोई अर्मेनिया नहीं है जिसे आसानी से दबाया जा सके। न ही एर्दोआन कोई ऐसा नेता है जिसे भारत नजरअंदाज कर दे। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, एक उभरती वैश्विक शक्ति है, और आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमें हर उस विदेशी हस्तक्षेप का कड़ा जवाब देना चाहिए जो हमारी संप्रभुता, सुरक्षा और स्वाभिमान को चुनौती दे। भारत सरकार को तुर्की के इस छद्म समर्थन को
बेनकाब करना होगा। उसे यह दिखाना होगा कि भारत न तो दबेगा, न झुकेगा और न ही किसी के प्रचार या प्रोपेगेंडा से डरेगा। आज जरूरत है एक सख्त नीति की, एक स्पष्ट कूटनीतिक जवाब की, ताकि एर्दोआन को यह एहसास हो सके कि भारत की सीमाएं किसी धर्म या भावनात्मक सौदेबाजी से नहीं, बल्कि उसके आत्मबल और सामरिक शक्ति से सुरक्षित हैं। भारत को अब एर्दोआन जैसे अवसरवादी नेताओं को उनकी औकात दिखाने की जरूरत है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑनल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।